नजम भाई, जिस तरीके से हमाद साहब ने बड़ी तफसील से किरदार की एक बात की है भारत के, तो ये जो दरख्वास्त है कि हमारे मफादात का ख्याल भी रखे, बायमी मफादात का ख्याल भी रखे सऊदी अरब भारत से, तो ये उस किरदार के लिए है कि वो चाहते हैं कि कोई रास्ता उनको भी मिल जाए, जो नया ब्लॉग बन रहा है, नया मंजरनामा बन रहा है। क्योंकि आज की सारी गुफ्तगू अगर समेटे तो इस बात पे तो हम सब मुत्तफिक हैं कि एक नया मंजरनामा बन रहा है कि जिसमें पाकिस्तान की बड़ी एक हैसियत है। तो भारत उस मंजरनामे में किधर है? इस तरह की दरखास्तों के नतीजे में कहीं वो भी साइड में चिपकने की कोशिश कर रहा है? क्या चाह रहा है सर वो? फवाद भाई, अभी तक की जो गेम चली है इसमें तो भारत पूरी तरह हार रहा है और मसलसल डिफेंसिव है। वो चीन जाके उसने पनाह लेने की कोशिश की, वो पुतिन की गाड़ी में जाके मोदी बैठ गया, लेकिन कोई मिला नहीं रास्ता अभी तक उसको, और उसको समझ नहीं आ रही कि वो क्या करे। और लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान जो है वो अपने पत्ते जिस तरह खेल रहा है, और जिस अल्लाह का करम है इस वक्त शहबाज शरीफ और आसिफ मुनीर की जोड़ी पर, तो मैं तो सिर्फ अपने इस मुआहदे के हवाले से मैं आपको बताऊं 10 बहुत बड़े फ़ायदे हुए हैं। पहला फ़ायदा ये हुआ कि पाकिस्तान और सऊदीया के तल्लुकात आप देखिए किस नहज पर पहुँच गए। सबज़ हलाली परचमों की बहार आपको नज़र आए, आपको वहाँ पर F-15 जो हैं हिसार में लेके इस्तकबाल करते हुए नज़र आएँ। तो ये एक नए दौर का आगाज़ हो रहा है। और इसके जवाब में अगर इजराइल, मैं दूसरे फ़ायदे की बात करूँ, इजराइल अगर वहाँ पर डिफेंसिव हो रहा है, वो कह रहा है कि मैं तनहा हो रहा हूँ और वो अब हमला नहीं कर सकेगा, कितनी बड़ी कामयाबी है। तीसरा फ़ायदा, अगर इंडिया इससे परेशान हो रहा है और उसके मफादात पर ज़रब पहुँच रही है, जैक लग रही है, कितना बड़ा इसका बहुत बड़ा फ़ायदा है। फिर आप ये देखिए कि हमारे पास ज़्यादातर चाइनीज़ टेक्नोलॉजी है, सऊदी अरब के पास 78% अमेरिकन टेक्नोलॉजी है, उसके बाद स्पेन है, उसके बाद फ्रांस है, बरतानिया है, उनकी टेक्नोलॉजी है। हम जब ये फ़ौजी तरबियत का और इन चीज़ों की कोलैबोरेशन बढ़ेगी, हमें उससे हमारी फ़ौज को कितना बड़ा एक एक्सपीरियंस मिलेगा। फिर पाँचवीं चीज़ ये है कि इंटेलिजेंस शेयरिंग जब हमारे साथ होगी, जैसे मैं आपके साथ दहशतगर्दी की बात कर रहा था, तो सऊदी अरब के पास इंटेलिजेंस के हवाले से बहुत चीज़ें हमें जो है वो मिलेंगी। और छठा फ़ायदा ये होगा कि हम फिर जहाँ पर और फ़ायदे हासिल करेंगे, ये जो BLA वगैरह की दहशतगर्दी है इंडियन स्पॉन्सर्ड अफगान सरजमीन के ऊपर से, हम इसको भी दहशतगर्दी का भी मुकाबला कर सकेंगे। सातवां फ़ायदा इसका ये है कि दिफाई पैदावार आप देखिएगा इसके नतीजे में हमारी कितनी बढ़ सकती है, क्योंकि हम बहुत सस्ती ट्रेनिंग देते हैं, हम बहुत सस्ता इक्विपमेंट देते हैं दूसरों के मुकाबले में जो तैयारे बना रहे हैं, तो हमारी दिफाई पैदावार बहुत आगे जा सकती है। इसमें एक बहुत बड़ा फ़ायदा ये है कि आप वसी तर इत्तेहाद की तरफ बढ़ सकते हैं। जैसे वज़ीर ख़ारजा ने कहा, जैसे वज़ीर दिफा ने कहा कि बाकी ममालिक भी इसमें शामिल हो सकते हैं, तो वो जो एक ख्वाब देखा जा रहा था कि उम्मत मुसलमान की अपनी एक फ़ौज हो, अपना दिफा हो, हम उसकी तरफ जा सकते हैं। मैं इस 8वें के बाद 9वां फ़ायदा, इक़्तिसादी फ़ायदा तो है ही, इसमें हमें बड़ा रिलीफ मिलेगा फवाद साहब। हमें यहाँ पर IMF से निजात मिल सकती है, यहाँ पर महंगाई का खात्मा हो सकता है, हम अपने पैरों पर खड़े हो सकते हैं, हमें डॉलर और रियाल मिलेंगे इसके बदले में, और इंशाअल्लाह ताला बहुत सारे इतराज़ात जो हम पर किए जाते हैं वो भी दूर होंगे। और सबसे 10वां आखिरी फ़ायदा, मेरा ख्याल है सबसे बड़ा फ़ायदा एक मुसलमान के तौर पर मेरी नज़र में तो यही है कि अल्हम्दुलिल्लाह सुम अल्हम्दुलिल्लाह हम खाना काबा और रोज़ा रसूल के चौकीदार हो गए। हम उस खाक पर पहुँच गए, हम उस दर पे पहुँच गए जिसके आगे अज़मतें ही अज़मतें हैं, बुलंदियाँ ही बुलंदियाँ हैं। और अगर हम मक्का मदीना के मुहाफ़िज़ हो गए, हमें ये जिम्मेदारी मिल गई, तो मेरा ख्याल है कि अल्लाह ताला ने जब हमें चुन लिया इसके लिए, तो आगे तो कामयाबियाँ ही कामयाबी हैं। बाकी भारत कहाँ जाता है, क्या करता है, मुझे उससे गर्ज नहीं है। मुझे इससे गर्ज है कि आसिफ मुनीर और शहबाज शरीफ मिलकर इनको डिफ्यूज़ कर सकते हैं, इसको ऐसी तैसी कर सकते हैं, तो मेरा यकीन है कि वो कर सकते हैं।